चलो क्लास 10 शुरू कर रहा हूँ आप लोगों का क्लास चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स पार्ट 4। तो हम लोगों ने किस तरह से आयोपिक नेम करते हैं वो देख लिया, किस तरह से हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ब्रांच चेन, ये तो देख लिया ना। तो यहाँ पर जो है वो देखो, पहला क्या करना है, पहले क्या करना है सर, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। तो याद है ना वो सारे टेक्निक। ये क्या है, ये सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन आपको बाहर करना है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन जो बाहर किया, ये कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3, और ब्रांच में ये चले गए और ये चले गए, तो ये तो हाइड्रोजन ही है, तो ये है ब्रोमो। तो इसका नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन इज 3। और पेरेंट एल्केन ग्रुप है ना, ये सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एल्केन ग्रुप है, यानी प्रोपेन हो गया। लेकिन यहां पर एक हेलोजन लगा हुआ है, नाम क्या है, Br मतलब ब्रोमाइन मतलब क्या होगा, ब्रोमो। तो हेलोजन ग्रुप ब्रोमो, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन तो रह गई, जेहेतु उसका एक फंक्शनल ग्रुप अलग से लगा हुआ है, क्या नाम है उसका, ब्रोमो, इसलिए होगा ब्रोमो प्रोपेन। इसमें भी देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 4। पेरेंटल ग्रुप क्या है, सिंगल है सब, यानी ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब क्या लगते हैं, OL, हम लोग जानते हैं ना। तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा, तो ई हट के OL बैठ जाएगा, तो ब्यूटानॉल होगा, जानते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो सोच लो, मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सोचो लॉन्गेस्ट चेन बना के कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कि देखो, सोचो मैंने दिया CH2 बॉन्ड ना CH3, अभी मत लिखना, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सोच लो। और इधर से मैंने सोचो खोल दिया, इधर से मैंने लगाया, सोचो CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और इधर से सोचो मैंने और एक जोड़ दिया CH3, और सोच लो मैं यहां से और एक चेन बाहर किया CH2 CH3, और सोच लो मैंने यहां से और एक बाहर किया, सोचो CH3। हो सकता है ना इस तरह सा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसका क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन बाहर करना है, सबसे लंबा वाला चेन। सो काउंट करना है, जैसे कि यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 होता है। ऐसे अगर करोगे, ऐसे घूम के ऐसे तो नहीं जा पाते ना हम लोग, जिस तरफ जाएंगे उससे लौट के नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सा लॉन्गेस्ट चेन को डाल देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को बाहर किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गोला मारेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को बाहर जो है उसको गोला मारेंगे, ये है गोला। समझा क्या, क्लियर है। तो अभी आपका क्या काउंटिंग करना है सर, अभी आपका काउंटिंग करना है 1 2 3 4, इस तरफ से होगा ना, 1 2 3 4 5 6। अब बोलो किससे करोगे, नीचे से ना ऊपर से करोगे, ऊपर से। देखो क्यों ऊपर से करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर ऐसे करोगे तो किस में आया, प्लस करो, इसमें 3 में आया, प्लस 4 में आया, प्लस
7 में आया। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक्सटर्नल जो ग्रुप है, एक बार किस में आया, 4 में आया, और एक बार 3 में आया, 4 में आया और 7 में आया। तीनों को ऐड करो 14 होता है। क्लियर? कितना होता है? 14। तो चलो अभी इससे करके देखते हैं। 1 2, नहीं समझे? अभी इधर से काउंट करके देखेंगे। क्लियर? देखते क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या क्या आता है? 3 आता है, 6 आता है और 7 आता है, तो यानी 16। तो बड़ा किस में है? बड़ा वाला नहीं लेंगे हम लोग, छोटा वाला लेंगे। समझे क्या? क्लियर? ओके। तो किस तरफ से काउंटिंग करेंगे? ऊपर की तरफ से हम लोग काउंटिंग करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो ये पेरेंटल जो है वो उसका नाम क्या होगा? नॉन इन होगा, है ना? नॉन पेरेंट जो है उसका नाम क्या होगा? नॉन इन ग्रुप, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, और नॉन मतलब नौ होने से नॉन बिठाते हैं। अच्छा ये क्या है? ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे क्या होगा? C2H5। तो C2H5 का नाम क्या होता है? इथ आइल। और ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये CH3 एक मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 और एक मिथाइल ग्रुप है, और ये इथाइल ग्रुप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले आते हैं, तो क्या लिखेंगे? एक्चुअल नाम क्या होगा? 4 इथाइल इथाइल, यानी 4 नंबर ग्रुप में इथाइल है। 4 नंबर ग्रुप में नहीं, 4 नंबर पोजीशन में इथाइल ग्रुप है। 4 इथाइल, 3,7 मिथाइल ग्रुप 2 बार है ना, डाई मिथाइल, और ये टोटल ग्रुप का नाम क्या है? नॉन इन। समझे क्या? ये पहले भी करा चुका हम लोग बहुत बार। तो ये क्या है? पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बाहर करेंगे, उसके बाद जो आउटर में जो ग्रुप है उन लोगों को गोला मारेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन का काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? जिस तरफ से नंबरिंग करने के बाद कम आता है ग्रुप का नंबर। तो इथाइल और मिथाइल स्पेलिंग में से एम और ई में से पहले ई आता है, इसीलिए इथाइल पहले लिखा। तो इथाइल का पोजीशन क्या है? 4, यानी 4 इथाइल। 3 और 7 दो जगह पर है, 3,7 डाई मिथाइल 2 बार है, इसीलिए लिखा डाई मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप का नाम है नॉनिन। तो इस तरह से हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का ब्रांच चेन का हम लोग आयोपिक नाम करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो इसका नाम अगर करना है, ये लॉन्गेस्ट चेन कितना है भाई? ये 1 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 4 कार्बन। कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन होता है, क्या होगा? ब्यूट होगा। 4 कार्बन में ब्यूट होता है, जानते हैं ना हम लोग। लेकिन यहां पर एक इन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट इन, है ना? क्लियर है क्या? तो कैसे देखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 4। पेरेंटल है इन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है एल्किन, तो क्या होगा? सफिक्स क्या लगेगा? इन। तो ये क्या होगा? ब्यूटेन हट जाएगा, तो ब्यूट इन होगा। क्लियर? इसका क्या होगा? ब्यूट इन होगा। एनी डाउट? ब्यूट इन, क्योंकि इसमें कौन सा लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने से उसका सफिक्स क्या बैठते हैं? इन। अच्छा ये जो है स्ट्रक्चर, ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स। क्या है? क्या होगा? एक्स। हेक्स सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हेक्सेन। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप, जिसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो होता है क्लोरो, तो इसमें पोजीशन बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। क्लोरो हेक्सेन, नॉट इन। क्लोरो हेक्सेन। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है?
6। तो पेरेंटल क्या है? हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलो। और सफिक्स क्या बेट क्या? क्लोरो। क्लोरीन होने से क्लोरो बोलते हैं। तो हेक्सेन तो होगा ही, और साथ में प्रीफिक्स होगा। ये हेलोजन ग्रुप ये सब होने से प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स आगे बैठेगा। प्रीफिक्स मतलब आगे बैठेगा, सफिक्स मतलब बाद में बैठेगा। क्लियर एंड नॉट क्लियर? ओके, चलो देखो इसको, देखो इसको शॉर्टकट में भी ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसके बदले में आप लिख सकते हो CH3 लिख सकते हो ना। देखो C को लेके 3 को एक साथ कर दो, CH3 बॉन्ड। ये C देखे 2 है, CH2 लिख सकते हो। ये C देखे 1 है कार्बन, CH लिखो। और उसके बाद ये C देखे 2 है, ये C देखे 3 दे। और इसमें से बाहर हुआ CH, ये पर 2 है, 2 है, और CH3। ऐसे भी कर सकते हो। किंतु ये स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है, ये स्ट्रक्चर का वही मीनिंग है। देखो ना, इसमें H कितना है? 3, तो 3H लगा दिया। इसमें H कितना है? 2, देखो 2H लगा दिया। इसमें C कितना है? H, देखो H लगा दिया। यहां से बॉन्ड देके और एक C बाहर दिया। इसमें 2H है, 2H है। यहां से C देके और 3 है। यहां से देखो 2 है, 2। यहां से देखो 3 है, 3। एक ही बात है। क्लियर है क्या? तो इसको भी कर सकते हो। तो ये ब्रांच चेन है, याद रखो ये ब्रांच चेन है। तो ये लंबा बनाओ, सीधा कार्ब बनाओ, सेम ही आएगा। 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं जा पाओगे ना। 1 2 3 4 5, नहीं समझे? काउंट आप इधर से करो, ये 3 नंबर पोजीशन में आता है। काउंट आप इधर से करो, ये 3 नंबर पोजीशन में आता है। समझे क्या? अगर काउंट अगर 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही आता है, तो ज्यादा तो नहीं आता ना, तो सीधा वाला ही लेते हैं। ज्यादा आने से हम लोग कार्ब वाला लेंगे। क्लियर? ओके, तो यहां पर इसको गोला देना है, तो क्या होगा इसका नाम? तो पेरेंटल ग्रुप क्या नाम है? पेरेंटल ग्रुप का नाम पेंट एन होगा, पेंट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। और इस ग्रुप का नाम क्या है? 3 ना, इस ग्रुप का नाम है इथाइल। तो हम लोग कौन सा पोजीशन में है? 1 2 3 1 2 3। तो क्या लिखोगे? 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर? ओके, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो क्या है? पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्काइल होता है। एल्काइल मतलब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? इथाइल, एल्काइल, इथाइल है ना। ये देखो, ये हटा के अगर हम लोग माने जोड़ डालेंगे तो C2 और 2 C है और H5 है, तो C2H5 हो गया। तो C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। कौन सा नंबर पोजीशन में है? 3 नंबर। तो इसमें लिखना जरूरी है 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। सिंस देयर इज ओनली 1 H, ये कौन सा ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नहीं कराया कीटोन, ये सब इस में हुआ तो 3 वीडियो तक। हाँ, तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे है ना, जैसे कि क्या क्या? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सिंस देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर, वी डोंट मेंशन द पोजीशन। जेहेतु एक ही कार्बन है, इसमें पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 1। ठीक है। और पेरेंटल एनकेन अगर हुआ तो इसका नाम होगा मिथेन। मिथेन है ना, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। पेरेंटल क्या है? उसका नाम होगा मिथेन। और अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH है। तो सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होने से क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। वो टेबल बना के भी मैंने दिखाया था। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होने से क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा? यहां से सफिक्स बैठेगा, मीथेन के बदले में ये ई हट जाएगा, मिथा ओइक एसिड। यहां तक रहेगा मिथानोइक एसिड होगा। क्या होगा? मिथानोइक एसिड। क्या होगा इसका नाम? मिथानोइक एसिड। ये देखो, समझ में आ रहा है? ये मीथेन है, इससे ई हट जाएगा, ओइक एसिड बैठ जाएगा। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? मिथानोइक एसिड। क्लियर है? उसके बाद देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? हम लोग जाने CnH2n+2।
तो इसमें अगर एक कार्बन बैठेगा तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन। तो उसका मोलिक्यूलर मास आप लोग बाहर कर सकते हो। कार्बन का कितना है मास 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 4 1 4 प्लस 12 कितना होता है 16। कितना होगा मोलिक्यूलर मास ऑफ 12 1 क्योंकि कार्बन तो एक ही है ना, 12 1 12 और 1 into 4 मतलब 4 यानी 16। क्लियर? ओके। उसके बाद C2H6 ये कौन सा सब एन ग्रुप में, एन ग्रुप का क्या है, एन ग्रुप का, एन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है CnH2n+2। तो इसमें अगर n में अगर 2 बिठाओगे तो डबल कितना होगा 4, 4 + 2 मतलब 6। सो इसका नाम होगा, 2 होने से क्या होता है इथ, 2 होने से क्या होता है इथ, तो इथ और सिंगल ग्रुप हो गया इथेन। इसका मोलिक्यूलर मास बाहर कर पाओगे 12 2 24 + 6 कितना होता है 30। क्लियर है? ये हो गया 30। अभी इस तरह से हम लोग सब लोग बाहर करेंगे। अभी आप कैन यू प्लीज फाइंड द डिफरेंस, क्या होगा, देखो 14, इसमें भी देखो 14, इसमें भी देखो 14, समझ में आया? क्लियर? सब में डिफरेंस कितना आएगा 14। और इन लोगों में से डिफरेंस कितना है देखो, CH4 और C2H5 में डिफरेंस, C में डिफरेंस कितना है 1 और H में डिफरेंस कितना है 2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बॉन्ड CH2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 6 है, इसमें कार्बन, तो कितना डिफरेंस है CH2, एक कार्बन का डिफरेंस है और हाइड्रोजन 2 डिफरेंस है। तो हर वक्त देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड का डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर डिफरेंस अगर सेम हुआ और मोलिक्यूलर वेट का भी मास का भी डिफरेंस अगर सेम हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। समझे क्या? ओके। तो अल्कोहल क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। जिसमें OH होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्कोहल। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है R बॉन्ड OH। ये R क्या होता है, R होता है आइल ग्रुप, जैसे कि हो सकते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल। आइल मतलब डबल +1 CnH2n+1। ओके। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो CnH2n+1 यानी डबल +1 और OH में तो रहेगा ही। तो इस तरह से आप लोग नाम कर पाओगे। मिथाइल अल्कोहल का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, C मिथाइल मतलब एक ही कार्बन होगा यानी CH+1 कितना होगा 3, क्योंकि 1 का डबल कितना होता है 2, 2 + 1 कितना होता है 3, CH3OH, CH3OH। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का क्या है C2H5OH, यस। उसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल का C3H7OH, ब्यूटाइल अल्कोहल का एनी डाउट? अभी उसका ये तो है कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है ना, ये जगह नाम है मिथाइल और ये अल्कोहल, ये है इथाइल, ये है अल्कोहल, ये है प्रोपाइल, ये है अल्कोहल, ये है ब्यूटाइल, ये है अल्कोहल। लेकिन ये तो है कॉमन नेम, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कितना कार्बन है 1, तो होगा मिथेन। क्या होगा, ऐसे नॉर्मली तो होना चाहिए मिथ एन होना चाहिए, लेकिन OH फंक्शनल ग्रुप है तो E हट के हो जाएगा OL, तो इसका आयुर्वेदिक नेम हो गया मिथानॉल। इसी तरह से इसका क्या होगा इथानॉल, इसका नाम क्या होगा प्रोपेन होगा ना, प्रोपानॉल। इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन ना, क्या सॉरी ब्यूट ई नहीं बैठेगा तो ब्यूटानॉल होगा। ये तो था हमारा आयुर्वेदिक नेम। क्लियर है? इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है
बॉन्ड CH2 का देखो, पकड़ के देखो आप, C एक डिफरेंस है ना, और उसमें डिफरेंस कितना है हाइड्रोजन में, और OH तो OH है ही। इसमें भी देखो C कितना डिफरेंस है, और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, 2। तो बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है। क्लियर है क्या? इसमें भी बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। यानी मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, ये उस तरह सा मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ये और एक होमोलोगस है। इस तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये एक होमोलोगस सीरीज है। इस तरह सा इथइन, प्रोपइन, ब्यूटइन, पेंटइन, ये एक तरह सा होमोलोगस सीरीज है। इथाइल इथाइन, ब्यूट, प्रोप आइन, ब्यूट आइन, ये और एक तरह का होमोलोगस सीरीज है, जो एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जिसका डिफरेंस होगा 14U एंड वो फॉर्मूला में बॉन्ड CH2 बॉन्ड में डिफरेंस होगा। कैन वी कॉल दिस इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स? यस, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर OH हो, विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, जिसको हम लोग एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे कि CnH2n+1OH। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था एल्कोहल का? CnH2n+1OH। तो देखो ना, यहां पर C1 है, तो 1 का डबल प्लस करोगे तो 3 होगा, मतलब 1 का डबल 2, 2 और +1 3, देखो 3 और OH है ही। इस तरह से इसमें 2 बिठाओ n के जगह पर, तो क्या होगा, डबल +2 तो 1, सॉरी यानी 5। तो इस तरह से एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोग। What is the general formula? What is the general formula? CnH2n. Okay. And which more or less show similar trends in their properties is known as physical properties. देखो केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम है सब में, एल्कोहल तो है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, अभी हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये पहले कराया था क्या? मतलब नहीं, वो 3rd नंबर वीडियो तक क्या रही? ये सब कैसे हो गया था ना? नहीं, होमोलोगस सीरीज हुआ था क्या? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस। ऑल द मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी शो ए ग्रेजुअल चेंजेस विच इंक्रीज इन द मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक होमोलोगस सीरीज में क्या मिल है? उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, वो एक ही यूनिट से डिफर करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। कंसेक्यूटिव मेंबर्स में बॉन्ड CH2 बॉन्ड का डिफरेंस रहेगा और 14 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द 3rd and 5th member of homologous series of carbon compounds represented by the general formula CnH2n-2। अच्छा देखो, CnH2n-2 का मतलब हम लोग उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं CnH2, नहीं समझे? यानी हम लोग किसके बात कर रहे हैं? YnE ना, क्या आयन ग्रुप का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? आयन ग्रुप का। कौन सा नंबर बात कर रहे हैं? 3rd and 5th। तो 3rd मतलब कितना होगा? गलत है, यही पर है, गलत है। क्यों? यस, इसका होमोलोगस सीरीज में किंतु मिथ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो इसका होमोलोगस सीरीज शुरू होता है C2 -2 मतलब 3, ये है फर्स्ट। C3 6 -2 कितना होगा? 4, गलत हुआ, ऊपर 4 होगा ना, और 2 होगा, सॉरी, और इसमें 4 होगा। C4 ये क्या होगा? H6, C5 H8, C6 H10,
10। अभी ये पहला है ना सीरीज में, 1 2 3, यानी थर्ड वाले का नाम होगा ये है 4 और ये है 5, और फिफ्थ वाले का नाम होगा ये। सिर्फ पोजीशन चेंज होता है सिर्फ इन और आइन में, क्योंकि वो शुरू ही होता है ईथ से, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना, ये ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो ये एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या, तो इसका शुरू ही होगा 2 से। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इसीलिए इसका थर्ड पोजीशन का नाम होगा ब्यूट आइन। ब्यूट, एक्चुअली ये तो होगा ब्यूट ई, है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट आइन, YNE ब्यूटाइन, और इसका होगा हेक्साइन। क्लियर है क्या? ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। उसके बाद सिंस द मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, मीथेन होता ही नहीं इसमें, मिथाइन होता है क्या, क्योंकि आइन मतलब ही ट्रिपल बॉन्ड, और एक कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता। सोल्यूशन, द थर्ड नंबर विल बी 4 एंड फिफ्थ नंबर विल बी 6, सो देयरफॉर C4, ये एक है दूसरा और एक है। समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके। उसके बाद which of the following belongs to the same homologous series? सेम होमोलोगस सीरीज में कौन कौन आता है? देखो फॉर्मूला सेम जिसका होगा, देखो ये डबल प्लस टू में आता है ना, सी का डबल कितना है 6 प्लस 2 कितना होता है 8, डबल प्लस 2, और डबल प्लस 2 है ही नहीं इसमें। ये किस में आता है? जस्ट डबल में। ये किस में है? जस्ट डबल में। तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज में है, यस और नॉट? ये दोनों होमोलोगस सीरीज में है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी CnH2n, इसका भी CnH2n, इसका किंतु CnH2n -2, और इसका किंतु CnH2n +2। तो मतलब ये तो सिर्फ इन दोनों का फॉर्मूला मैच कर रहा है, जनरल फॉर्मूला। नहीं समझे? हाँ, ओके। तो यहां पर कौन सा मिल रहा है? द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज विल हैव टू डिफरेंस बिटवीन CH2। देखो इन दोनों के बीच में CH2 डिफरेंस है। C कितना है? 1, और ये कितना है? 2, CH2 का डिफरेंस है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है? C3H8 इज एन एल्केन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n +2, मतलब डबल। तो n अगर 3 है तो 8 कितना होगा? अरे H कितना होगा? 3 × 2 मतलब 6 + 2 मतलब 8, और इस दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, देखो, है ना? तो क्या होगा? C3H6 and C4H8 belongs to the same homologous series and they have difference of CH2। समझ में आया क्या? ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, एक है कंबशन, यानी आग में जलाना। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। मैक्सिमम ही कार्बन कंपाउंड्स को हीट करने से लाइट भी देते, मतलब जलाने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी देते हैं। जैसे कि मीथेन को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया, देखो कंबशन मतलब ही तो ऑक्सीजन के साथ ऐड, ठीक है? तो क्या होगा? क्या तैयार करेगा? CO2 तैयार करेगा, साथ में वाटर तैयार करेगा एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा? CO2 + H2 एंड हीट एंड लाइट। क्लियर? बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस कर लेना। उसके बाद देखो इसको भी, ये भी तो एक कार्बन कंपाउंड है ना, ये है इथाइल एल्कोहल बा इथानॉल। इथाइल एल्कोहल हो सकता है, देखिए ये है इथाइल और ये है एल्कोहल, तो हो गया इथाइल एल्कोहल। दूसरा नाम ये हो सकता है, ये इथ ग्रुप का है, यानी इथेन होना चाहिए था, लेकिन है OH ग्रुप है, इसलिए ऑल होगा OL, तो इथानॉल। ऑक्सीजन बिठा दोगे तो क्या बैठेगा? देखो ये भी सेम तैयार करेगा, CO2 H2 हीट एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, देखो इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जिसमें सिंगल बॉन्ड है
वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझे क्या? जो सिंगल बॉन्ड है वो सेचुरेटेड है, वो डबल और ट्रिपल है अनसेचुरेटेड है। जो भी सेचुरेटेड है ना वो एकदम पूरा इस तरह सा पूरा जलेगा, अनसेचुरेटेड पूरा जलता नहीं है। ये है अनसेचुरेटेड का। देखो ये इसीलिए देखना हम लोग जो गैस का जो गैस से जब खाना पकाते हैं तो जिससे खाना पकाते हैं उसके अंदर क्या कोई काला वाला होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ब्लू फ्लेम में जलता है, क्योंकि वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पूरा जलते हैं। और अनसेचुरेटेड जो होगा वो थोड़ा इस तरह सा येलोइश फ्लेम आएगा जिसमें वो ऐश आएगा, ऐश। जो इसीलिए वो नॉर्मल हम लोग अगर लकड़ी से खाना पकाए तो नीचे क्या हो जाता है? ऐश आ जाता है, काला आ जाता है ना। तो ये बर्निंग पूरा होता है, बर्निंग पूरा होता है, और इसमें बर्निंग पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर है क्या? ओके। कंबशन, जैसे कि देखो इसमें मैंने क्या लगाया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखा। सोचो ये देखो हीट दिया मैंने, दे रहा हूं, ठीक है। और ये क्या हो गया? देखो इस तरह सा ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, मतलब वो सेचुरेटेड है, इसीलिए वो पूरा कंबशन हो रहा है, इसमें कोई ऐश तैयार प्रोड्यूस नहीं होगा, ब्लू फ्लेम। और ये क्या होगा? ये अनसेचुरेटेड। देखो ये फ्लेम तो थोड़ा येलो येलो होगा, और साथ में ये येलो फ्लेम और साथ में थोड़ा ऐश भी रखेगा। डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड कौन सा है? जो सिंगल बॉन्ड है। अनसेचुरेटेड कौन सा है? जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये है कंप्लीट होता है कंबशन, ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्लियर? ये देखो इसको अगर आपने जलाया तो क्या होगा? देखो ब्लू फ्लेम के साथ जला और ये येलो फ्लेम ब्लैक हो रहा है, और इसमें क्लीन फ्लेम होगा, इसमें ब्लैक स्मोक होगा, नो सूडी डिपॉजिट, कोई ऐश नहीं है। देखो इसमें कितना ऐश है। क्लियर है क्या? समझ में आया? और देखो लकड़ी से पकाने से देखो क्या होता है, और ऐसे गैस से ब्लू फ्लेम आता है। क्यों? अभी समझ में आया क्यों वो इसमें ऐश ही प्रोड्यूस नहीं होता, ब्लैक कलर कुछ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। क्लियर? रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। अभी इनकम्प्लीट कंबशन होता क्यों है? देखो एक तो होता है एयर होल ओपन और एयर होल क्लोज्ड। अगर एयर ठीक से किसी में पास नहीं दे पाओगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, क्योंकि कंबशन होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो होल अगर बंद होगा तो ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होगा, ठीक से जलेगा नहीं, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन। We will find that with fully open air hole, the gas is in the burner burns with the blue flame or non-sooty flame. As we go on reducing the amount of air, अगर यहाँ से हम लोग एयर का अमाउंट कम कर देते हैं तो क्या होता है? वो येलो फ्लेम में जलते हैं और ऐश रखते हैं। क्लियर? रीजन फॉर इनकम्प्लीट, द बॉटम of cooking vessels gets blanket white। क्यों? काला क्यों होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। देखो इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जो नहीं जल पाया कार्बन कंपाउंड्स, वो काला धब्बा की तरह इसमें लग जाता है। समझे क्या? क्लियर? ओके। व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट ए फ्लेम? कुछ सब्सटेंस होता है वो बार्न होता है, और कुछ सब्सटेंस होता है वो बार्न तो होता है लेकिन वो फ्लेम नहीं देता। ऐसा बोलो तो। कोयला देखा, कोल, इसको कभी आग जलाते हुए देखा ना? जस्ट ग्लो करता है वो, किंतु फ्लेम नहीं देता। समझे क्या? फ्लेम पता है ना, जैसे कि मोमबत्ती फ्लेम देता है, जैसे गैस का चुल्ली से फ्लेम आता है, हाँ। लेकिन कभी कोल ये सब में देखा? ये किंतु फ्लेम नहीं देता ना। ये क्या करता है? बर्न किंतु हो रहा है, ग्लो दे रहे हैं जस्ट। ओके। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ईदर ए कोल और ए वुड फायर? वुड फायर क्या करता है? दोनों ही बर्न होता है। वुड फायर क्या करता है? फ्लेम होता है। लेकिन कोल में कभी देखा? कोल समझ में आया ना? जिसमें हम लोग वो जो तंदूरी चिकन खाते हैं, तंदूरी क्या बोलते हैं, तंदूरी रोटी खाते हैं, उसमें होता है ना
तो ये क्या है, कोल से करते हैं। सो देखो एक में देखो फ्लेम आया, दूसरे में किंतु फ्लेम नहीं आया, सिर्फ ग्लो कर रहा है ना। तो क्यों? बिकॉज ए फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। इसमें कोई गैसियस सब्सटेंस है ही नहीं, लेकिन वुड में ये सब में थोड़ा गैसियस सब्सटेंस है, और दोनों ही बर्न हो रहा है। जिसमें गैसियस सब्सटेंस होगा वो फ्लेम के साथ बर्न होगा, और जिसमें गैसियस सब्सटेंस मतलब थोड़ा बहुत वाटर, ये सब लिक्विड, ये दोगे तो जब ये वेपर होते जाएंगे तो ये फ्लेम होते जाएंगे। समझिए क्या? व्हेन वुड और कोल इज इग्निटेड, मतलब जलाया जाता है, द वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न विथ फ्लेम इन द बिगिनिंग। एकदम वोलाटाइल जो वेपोराइज हो जाएगा तब ये फ्लेम देता है, लेकिन इवोपरेट रैपिडली। लेकिन जो जिसमें वो गैसियस वाला सब्सटेंस होगा ही नहीं, वो फ्लेम नहीं देगा। समझ में आया क्या? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है किंतु, कि क्यों एक में फ्लेम के साथ जलते हैं, क्यों? दोनों ही किंतु कार्बन से ही बने हैं। कोल वाज फॉर्म्ड, अच्छा अभी थोड़ा बहुत कोल के बारे में डिस्कस करते हैं। कोल भी कार्बन से बना है ना। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रीव इन वार्म ह्यूमिड swamps and 300 to 400 million year ago, बहुत साल पहले मिट्टी में दबे हुए कुछ जो ह्यूमिड होता है, उसके बाद प्लांट्स, ये सब मिट्टी के नीचे हाई प्रेशर और हीट से तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। देखो ट्री एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन, मतलब जो भी उस एरिया में डेड होके मिट्टी में दब गए, तब ये धीरे धीरे क्या बना, द रिमेन्स गॉट बर्ड इन टू द सॉयल। ओवर द टाइम दिस रिमेन्स वेर कवर्ड विद लेयर ऑफ सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड। बहुत सालों बाद क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, धीमे 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 करके वो मिट्टी उसके ऊपर गिरता है, सैंड गिरता है, मिट्टी गिरता है, तो बहुत साल बाद इस तरह से नीचे चले जाते हैं। कौन चले जाता है? वो जो प्लांट्स हैं। उसके बाद क्या होगा, इन लो ऑक्सीजन कंडीशन द बरीड प्लांट्स मटेरियल फॉर्म डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पिट। ये आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। तो वो जो ये बनता है क्या, मतलब वो प्लांट्स मिट्टी के नीचे गए, ऑक्सीजन के अभाव के कारण वो क्या बन जाता है, एक नया फॉर्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिट। सबसे पहले प्लांट्स था, प्लांट्स पिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट गॉट डिपोजिटेड ओवर पिट। अभी पिट के ऊपर भी बहुत सारे सेडिमेंटेशन गिरते जा रहे हैं। पिट वाज कंप्रेस्ड, अभी पिट क्या हो गया, एकदम टाइट हो गया, बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म्ड लिग्नाइट। ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले क्या फॉर्म होता है, पहले तो प्लांट्स मर गए, मिट्टी के नीचे दब गए, दबने के बाद वो बहुत प्रेशर के कारण वो बन गए पिट, पिट और भी प्रेशर के कारण बन गया लिग्नाइट। क्लियर? उसके बाद फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। उसके बाद तैयार होता है बिटुमिनस कोल। तो पहले क्या था, प्लांट्स मर गए तो मिट्टी में दब गए तो क्या बना, पिट, पिट दब गए तो क्या बना, लिग्नाइट, लिग्नाइट दब गए तो क्या बना है, बिटुमिनस, हाँ बिटुमिनस कोल। अभी इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट उसके बाद जाके बना कोल। तो क्या हुआ, पहले प्लांट्स मर गए तो क्या बना, पिट, नीचे दब गए, पिट दब गए तो क्या बोला, लिग्नाइट, लिग्नाइट दब गए तो क्या बना, बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल दब गए तो क्या बना, एंथ्रासाइट। समझ में आया? रीजन फॉर एडिशन ऑन सब्सट्रैक्शन रिएक्शन। अभी एडिशन करना पड़ता है और सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली क्या है पता है, हाइड्रोजन ऐड करो या हाइड्रोजन माइनस करो,
हाइड्रोजन ऐड करने को बोलता है एडिशन, हाइड्रोजन माइनस करोगे तो सब्सट्रैक्शन। तो देखो एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा ध्यान देना। सोचो यहां से मैं हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूंगा। सोचो ये इसका नाम क्या है, कितना कार्बन है इसके अंदर? तो 2 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? इथेन। सोचो मैं इसको अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट करूंगा, तो अनसेचुरेटेड में अगर कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोजन को कर दो माइनस, ये 2 हाइड्रोजन को हटा दो। लेकिन कार्बन का तो 4 हाथ होना चाहिए ना, तो कैसे करोगे? तो इधर एक बॉन्ड दे देना। समझे क्या? देखो ये मैं इसके साथ मैं सोचो क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, तो कि एक हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या दिया? क्लोरीन दे दिया। देखो ऐसे हो जाएगा ना, क्लियर है? ओके। तो यानी क्लोरीन, जब भी मैं क्लोरीन ऐड किया साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तैयार हुआ, यानी मोनोक्लोरो। मोनो मतलब सिंगल क्लोरीन, इसीलिए मोनोक्लोरो दिया गया, और इथेन है डबल बॉन्ड, अरे डबल है और एन है। ओके देखो इसका नाम क्या है? इथइन। इसका नाम क्या है? इथिन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सोचो इससे मैं क्लोरीन ऐड करूंगा, तो क्लोरीन ऐड करने से क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड। अगर एक क्लोरीन ऐड करोगे तो नहीं होगा बेटा। कितना क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा? 2 क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा। ये 2 क्लोरीन, समझे क्या? नहीं तो ये एक क्लोरीन से नहीं होगा ना। एक क्लोरीन दोगे तो इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा तो डबल बॉन्ड किसके साथ दोगे? एक क्लोरीन अगर इधर दोगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, और इसका तो 4 ही रहेगा। तो इसीलिए दोनों के अंदर क्या देना पड़ेगा? क्लोरीन। समझे क्या? इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कितना क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा? बोलो। 1 2 3 4, 2 भी दे सकते हो। 2 देने से क्या होगा? सिर्फ इतना तक बनेगा। ये क्या बनेगा? डाइक्लोरो इथेन। क्लियर? अभी saturated hydrocarbons undergo subtraction reaction that contains single bond CH which are stable। saturated जो होता है वो stable होता है, और unsaturated जो होता है वो unstable होता है। unsaturated hydrocarbon undergo addition reaction, they contain double and triple bond, are weaker than easier to break। तो saturated hydrocarbon किस में जाता है? सब्सट्रैक्शन रिएक्शन में जाता है, वो भी ये जाता है सब्सट्रैक्शन में, और ये जाता है एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके। अभी एडिशन रिएक्शन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन में जाता है। क्लियर है क्या? और उसमें एक कैटालिस्ट भी लगेगा। देखो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन देना होगा। कैसे? देखो सोचो मैं एक लिया, ये क्या है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको अगर तुम सैचुरेटेड बनाना चाहते हो तो पहले 2 हाइड्रोजन ऐड करो, तो क्या होगा? 1 बॉन्ड हटेगा। 2 हाइड्रोजन ऐड करने से 1 बॉन्ड हटेगा। तो सोचो मैं ये किसके कैटालिस्ट होना पड़ेगा? निकेल कैटालिस्ट होना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन मैंने डाला। देखो पहले 3 बॉन्ड था, अभी 2 बॉन्ड बने। अभी बोलोगे सर ये भी तो अनसैचुरेटेड है, लेकिन इससे तो इसका अनसैचुरेशन माने कम है ना। ये 3 बॉन्ड था, ये 2 बॉन्ड है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो मतलब हाइड्रोजनेशन। समझ में आया क्या? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। क्लियर है क्या? ओके। अभी देखो इसमें अगर और 2 हाइड्रोजन डालेंगे, इसमें सोचो और 2 हाइड्रोजन डाले, तो ये 2 हाइड्रोजन साथ में ये 2, तो ये बॉन्ड हट जाएगा। समझे क्या? देखो ये हो गया इथेन। तो बंदा इथाइन में था, हो गया इथीन। इथीन में और हाइड्रोजन डाला तो क्या बन गया? इथेन। तो ये पूरा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड था, हम लोगों ने सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? हाइड्रोजन को ऐड करते करते। कैसे किया? हाइड्रोजन को ऐड करते करते। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते करते हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में ला सकते हैं। तो इसको ही तो बोलेंगे ना एडिशन रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड एडिशन करता है और सैचुरेटेड सब्सट्रैक्शन करता है। एनी डाउट? समझ में आया? क्लियर? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज
हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजनेशन। एनी डाउट? क्लियर है? तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि लॉन्गेस्ट चेन होता क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओइक एसिड, ये सब पहले भी देखा, आज भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंबशन होता क्या है, कौन कौन एकदम ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, कुछ कुछ कैसे ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और कुछ कुछ कैसे येलो। जब एयर पास कम होगा तब येलो, और जब एयर पास ज्यादा होगा तो ब्लू फ्लेम। कभी कभी कुछ है ग्लो करता है और कुछ है जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जिसमें गैसियस सब्सटेंस होगा वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जिसमें गैसियस सब्सटेंस नहीं होगा तो वो है कोल। कोल कैसे प्रोड्यूस होता है? बहुत पहले प्लांट्स ये मर गए, मिट्टी के अंदर दब गए, बन गए पिट, पिट के अंदर हो गया नहीं ये लेयर गिर के क्या बना? लिग्नाइट। लिग्नाइट बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल क्या बोला? क्लियर है क्या? तो यहां तक रहने देते हैं।